वेलकम एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो कीबोर्ड प्रॉब्लम, यानी हम लोगों का जो ये सीज़न चल रहा है आईटी सर्विस सेंटर मैनेजमेंट में, लैपटॉप का सर्विस सेंटर है तो आपको ये कॉमन क्वेश्चन सुनने को मिलेगा कि यूज़र का कीबोर्ड ज़्यादा दिन नहीं टिकता है, आपने चेंज करके दिया तुरंत ख़राब हो रहा है, या इस तरीके की हो सकता है नया लिया है उसका कीबोर्ड ख़राब हो रहा है। तो बेसिकली ये कीबोर्ड होता कैसे, इस तरीके की होता है एक कीबोर्ड। तो ये कीबोर्ड क्या होता है, ज़्यादातर आपको रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, या आजकल दिखा जा रहा है कि कीबोर्ड में पावर की है जिसकी वजह से आपका लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है, तो कीबोर्ड आपको चेंज करना पड़ रहा है या आपके सर्विस सेंटर पे वो चेंज हो रहा है। आज समझते हैं ये कीबोर्ड का प्रॉब्लम किस तरीके की होता है और क्या क्या प्रॉब्लम होता है जिस कारण आपको ये कीबोर्ड चेंज करना पड़े, या आप कस्टमर को या यूजर को कैसे गाइड कर पाए कि आगे जाके उसका कीबोर्ड ज़्यादा ख़राब ना हो। ज़्यादा ख़राब का मतलब ये है कि क्विकली वो ख़राब ना हो। ये कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है, ये कंज्यूम होता है, इसका अंदर का जो कंपोनेंट है वो यूज़ के ऊपर डिपेंड करते हुए ख़राब होगा, ये तो कॉमन सी चीज़ है। परंतु हम लोग कैसे इसको मेंटेन करके रखें ताकि वो क्विकली ख़राब ना हो, तो इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। पहले समझ लेते हैं प्रॉब्लम क्या क्या होता है कीबोर्डों में। जैसे एक तो प्रॉब्लम है स्टिकी की और अनरेस्पॉन्सिव की, यानी उसकी अंदर जो की है वो की क्या होगा, स्टिक्ट हो जाता है। हो सकता है ये स्टिक्ट हो गया, यानी एक की वो सिर्फ वही आ रहा है, स्टिक्ट हो गया है, या ऐसा हो सकता है ये अनरेस्पॉन्सिव की हो रहा है, आपने उसमें प्रेस किया परंतु वो की काम नहीं कर रहा है। तो उस कंडीशन पे भी हम लोग इसको प्रॉब्लम की तौर पे लेंगे। दूसरा प्रॉब्लम कॉमनली देखने को मिलता है वो रिपीटिंग की होता है, यानी की रिपीट हो रहा है। मान लीजिए आप कुछ टेक्स्ट लिख रहे हैं, उसके अंदर कोई एक की जैसे कि ए या ओ या पी या दो तीन की भी हो सकता है, या कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकता है जो आपका रिपीट हो रहा है। तो उस कंडीशन का अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम देखने को मिले या कस्टमर लेके आए, तो आपको तुरंत ही समझ जाना है ये कीबोर्ड रिलेटेड इशू हो सकता है। कहने का मतलब ये है, ये प्रॉब्लम की कैटेगरीज है जिसको आप देख के हमेशा पता कर पाए कि यूज़र जो लैपटॉप आपके पास लेके आया है उसमें कीबोर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। की फेलिंग और डैमेज जो आपको आसानी से देखने को मिलेगा, उसका की उखड़ गया है, डैमेज हो गया है, या कुछ कंपोनेंट टूट गया है, उस तरीके की प्रॉब्लम हम लोग की फेलिंग और डैमेज में लेते हैं। उसमें हम लोग देख के ही पता कर सकते हैं कि उसका की प्रॉब्लम है। चौथा हो सकता है कीबोर्ड नॉट रिकॉग्नाइज बाय लैपटॉप, ये दिखाई देता है, या इस तरीके की प्रॉब्लम आता है कि आप लैपटॉप का जो उसका स्पेशल की है, जैसे मान लीजिए आप जब ये बूटिंग हो रहा है तो आप बायोस में जाना चाहते हैं या उसमें विंडोज़ लोड करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन पे आपने प्रेस किया, काम नहीं किया, उसमें विंडोज़ लोडेड है, आपने पूरा उस पर विंडोज़ को इंस्टॉल कर दिया, या वर्किंग विंडोज़ है, 2 दिन पहले काम कर रहा था, सुबह काम कर रहा था, वो दोबारा आया कस्टमर आपके पास, उसमें काम नहीं कर रहा है। तो जब ये पूरा कीबोर्ड रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है आपका सिस्टम, तो हम लोग इसको नॉट रिकॉग्नाइज्ड के तौर पे लेते हैं। उसके अलावा कोई एक की आपका काम नहीं कर रहा है, उसमें स्पेसिफिक कोई एक की, बाकी पूरा वो कीबोर्ड ओके है, या उसमें कुछ कुछ जगह पे कैसे हो सकता है, जैसे मान लीजिए पी की अंदर पी नहीं आ रहा है परंतु आगे पीछे सब वर्किंग है, तो उस तरीके की सर्टेन कीज आपका काम नहीं कर सकता है। ये पूरा चीज होता क्या है, मैट्रिक्स को अगर आप एक बार समझ लेंगे, ये जो पूरा होता है ना ये कीबोर्ड में हर एक की जो होता है ना, वो एक मैट्रिक्स की तौर पे इस कनेक्टर पे कनेक्टेड है, यहाँ पे कनेक्टेड है। तो इसमें जो कीबोर्ड मैट्रिक्स होता है वो पहले आपको समझना पड़ेगा एज ए मैनेजर और एज ए टेक्नीशियन। अगर आप देखेंगे ये आपका की है,
ये आपका की है, ये आपका की है, तो ये एक कनेक्टिविटी इस वायर पे चला गया और इससे दूसरा और एक कनेक्टिविटी इस पॉइंट पे चला गया। यानी इस तरीके से इसका एक कनेक्टिविटी यहाँ पे चला आया और दूसरा वही जो लाइन चल रहा है ना, ये एक लाइन पे ये चला जाएगा, ये एक लाइन पे यहाँ पे जाके इस पॉइंट पे मिल रहा है और दूसरा और एक लाइन इस तरीके से यहाँ पे आके इस पॉइंट पे मिल रहा है, तीसरा इस तरीके से आ रहा है, वो यहाँ पे मिल रहा है और चौथा हो रहा है क्या, यहाँ से निकल के इस पॉइंट पे मिल रहा है। यानी आप अगर देखेंगे तो इसमें जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें उस मैट्रिक्स को मेंटेन करते हुए कनेक्टिविटी आता है। जैसे हम लोगों का मैट्रिक्स था उसमें इस लाइन का पूरा एक कनेक्टिविटी यहाँ पे आ गया और इस लाइन का जो होता है ना, इस लाइन का कनेक्टिविटी एक वायर पे आ जाता है और इस लाइन का कनेक्टिविटी दूसरे पे आ जाता है। सेम इसका और एक पे आ जाएगा और इसका दूसरे पे आ जाएगा। उस तरीके से उस पर कनेक्टिविटी रहता है। तो अगर मान लीजिए कभी कभी आपको ऐसे देखने को मिलेगा, अगर कोई मैट्रिक्स फेल हो जाता है तो इस तरीके से कोई मैट्रिक्स अगर फेल हो जाता है तो एक पूरा सेक्शन उसका काम नहीं करता है। उसमें हमें आसानी से पता चल जाता है उसके मैट्रिक्स खराब हो गया है। तो वो हो गया डीप लेवल का बात। वो जो आगे जाके कीबोर्ड रिपेयर करेंगे उसके लिए ठीक है, मैट्रिक्स को समझना और मैट्रिक्स रिलेटेड इशू कैसे हम लोग सॉल्व आउट करेंगे। परंतु आपको मैनेज करना है कस्टमर को। तो पहले आपको समझ लेना है कीबोर्ड का इशू है, फ्रंट ऑफिस में आपका जो मैनेजर है वो समझ लिया, तो आगे जाके कस्टमर को वो गाइड कर पाएगा कि ये कीबोर्ड का इशू हुआ है। अभी कस्टमर आपको पूछ सकता है कि ये कीबोर्ड का इशू क्यों हुआ है, तो हम लोग समझ लेते हैं कीबोर्ड का इशू क्यों होता है, कौन सा कुछ कॉमन प्रॉब्लम रहता है जिसकी वजह से कीबोर्ड में दिक्कत देखने को मिलता है। कॉमन प्रॉब्लम अगर बताया जाए तो एक होता है लिक्विड का गिरना, उसके ऊपर कोई चाय कॉफ़ी या इस तरीके से कोई लिक्विड उसमें गिर गया है, या ऐसे भी होता है मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है। आप साइड में उस पर चाय कॉफ़ी खा रहे हैं, उसका जो वेपर है वो उस पर एब्जॉर्ब हो गया है और आपने जो कॉमनली देखा जाता है कि वो एब्जॉर्ब तो हो गया और आपने लैपटॉप को बंद कर दिया, करके आपका बैग में रख दिया 3, 4, 5, 6, 7 दिन, उसके बाद ही ज़्यादातर आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। यानी अगर लिक्विड स्पिल होता है या उसमें मॉइस्चर आ जाता है और उसके बाद आपने इसको पूरा आपका जो बैकपैक है उसमें डाल दिया और आगे 4 से 7 दिन उसको आपने यूज़ नहीं किया, उस कंडीशन पे ज़्यादातर आपका कीबोर्ड का इशू देखने को मिलेगा। मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है और इसका जो मैट्रिक्स है, उसका जो इंटरनल सर्किट है वो सर्किट खराब हो जाता है, या फिर कोई जो स्टिकी की या उस तरीके की प्रॉब्लम आ गया तो मान के चलिए एक ही सेक्शन आपका या एक मैट्रिक्स भी आपका खराब हो सकता है। तो ये लिक्विड का कंप्लेन या जो मॉइस्चर ऑब्जर्वेशन का कंप्लेन है वो ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। दूसरा होता है डस्ट। आपने ऐसे जगह काम किया, ऐसे जगह आपका लैपटॉप को रखा जहाँ पे डस्ट एब्जॉर्ब हो रहा है और उसके साथ साथ मॉइस्चर भी है, तो वो क्विकली आपका ख़राब हो जाएगा। थर्ड हो सकता है उसमें मैकेनिकल प्रॉब्लम हो रहा है, यानी ये कीबोर्ड में आपने ज़्यादा प्रेस कर दिया, उसकी इंटरनल जो स्प्रिंग जैसा रबर का पैड रहता है वो मैकेनिकल रबर का पैड स्टक हो गया या वो हार्ड हो गया है, तो उस कंडीशन पे भी आपका कीबोर्ड फॉल्टी मिलेगा। तीसरा हो सकता है उस तरीके ही प्रॉब्लम, उसमें ज़्यादा प्रेशर आ गया है, वायर एंड टीयर का प्रॉब्लम हो सकता है। और फिफ्थ जो हम लोगों का होता है इसके आगे, यानी कि यूज़र लेवल से आगे जाके, वो तो हम लोग अभी जो बात किए हैं वो यूज़र लेवल, उसमें लिक्विड स्पिलिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और उसका जो डस्ट या मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए ही ज़्यादातर आपका कीबोर्ड खराब देखने को मिलेगा। और आगे का जो होता है यूज़र को समझ में आ जाता है कि उसमें हार्ड वर्क किया गया है, वो हार्ड हो रहा है, सॉफ्ट हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है,
वो समझ में आ जाता है यूज़र को। और फिफ्थ जो होता है प्रॉब्लम वो होता है इलेक्ट्रिकल इशू। ये ज़्यादातर अगर आप टेक्निकली वॉइस नहीं है, आपको पता नहीं चलेगा, परंतु हो सकता है ये कीबोर्ड आपने डाला है ना, ये कीबोर्ड शॉर्ट हो गया इंटरनली, आपने कीबोर्ड डाला है, आपका लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है। हो सकता है आपका लैपटॉप ऑन हुआ तुरंत ऑफ हो रहा है। अगर इस तरीके की पावर की इसमें है तो आपका लैपटॉप ऑन ही नहीं होगा, क्योंकि आपका कीबोर्ड तो शॉर्ट हो चुका है। तो उस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होता है वो इलेक्ट्रिकल इशू की वजह से होता है। तो ये 5 थिंग्स जब भी आपकी सर्विस सेंटर पे कोई लेके आए आपका लैपटॉप और कीबोर्ड रिलेटेड इशू बताए, या आपको लग रहा है ये कीबोर्ड रिलेटेड इशू, तो फर्स्ट आप देखिए ये लिक्विड स्पिल की वजह से हुआ कि नहीं, आप देखिए उसमें डस्ट एब्जॉर्ब हुआ कि नहीं, मॉइस्चर एब्जॉर्ब हुआ कि नहीं, मैकेनिकल डैमेज है कि नहीं, या फिर इलेक्ट्रिकल इशू है कि नहीं। कभी कभी इलेक्ट्रिकल इशू की वजह से इस तरीके की प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिलेगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा ये कीबोर्ड का इशू हो रहा है, और आगे जाके वो मदरबोर्ड में कनेक्टेड रहता है, मदरबोर्ड का जो कंपोनेंट वगैरह रहता है, प्रोटेक्शन वगैरह रहता है, उसको भी खराब कर देता है। ऐसे भी देखने को मिलता है कीबोर्ड खराब होने की वजह से, मान लीजिए लिक्विड स्पिल हुआ है, कीबोर्ड शॉर्ट हो गया है, और आगे जाके मदरबोर्ड में जो इनपुट आउटपुट कंट्रोलर आईसी रहता है वो भी शॉर्ट हो जाता है, क्योंकि वो डायरेक्टली उसमें कनेक्टेड रहता है। वो प्रोटेक्शन कभी खराब हो गया उस तरीके से भी खराब होता है। यानी अगर आपका कीबोर्ड खराब हुआ इलेक्ट्रिकली तो आगे जाके आपका मदरबोर्ड भी खराब हो जाएगा, चांसेस ज़्यादा है। ऐसे हम लोग बता नहीं पाएंगे खराब हो जाएगा, चांसेस ज़्यादा है, मिलता है, हमें देखने को मिलता है उस तरीके की प्रॉब्लम्स। सॉल्यूशन क्या है? अभी तो क्वेश्चन आएगा कि कस्टमर आपको पूछेगा ठीक है समझ गया इस कारण मेरा हुआ है, सॉल्यूशन क्या है, या अभी नया आपने डाल दिया तो अभी आपको कुछ सॉल्यूशन उनको बताना है कि आप ऐसे मत करो, जाके आपका वो कीबोर्ड बहुत दिन आपका लॉन्जिविटी देगा, उसका लाइफ टाइम जितना है वो पूरा उसको देगा। तो इसके लिए फर्स्ट क्या होता है, जो वो प्रोसेस है क्लीनिंग करना, यानी प्रॉपरली उसमें क्लीन करना पड़ेगा। इसको आगे लेके जाते हैं। हमेशा कीबोर्ड को क्लीन करते रहना। क्लीन करने के लिए प्रोसेस क्या है, कीबोर्ड क्लीन कैसे किया जा सकता है? कीबोर्ड क्लीन करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है, अगर हेयर ड्रायर आपके पास है, मीडियम हीट पे रख के उसको आप ब्लो कीजिए। इसमें वीकली हो सके या 15 डेज हो सके, आफ्टर 15 डेज आप एक बार ब्लो कर दीजिए इसमें। तो उसमें अगर मॉइस्चर है तो मॉइस्चर भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, और दूसरा उसमें कुछ डस्ट पार्टिकल्स है वो भी निकल जाएगा। सॉफ्ट ब्रश लेके उसमें आप धीरे से उसको क्लीन कर सकते हैं। तो ये आपका जो प्रोसेस है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, परंतु आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कभी भी उसमें हार्ड प्रेशर मत कीजिए, नहीं तो वो खराब हो सकता है। नेक्स्ट हो सकता है आपका इस तरीके की प्रॉब्लम जो रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है कीबोर्ड, तो उसमें जो उसका कीबोर्ड का ड्राइवर है, हार्डवेयर है, उसका इशू आ सकता है। हार्डवेयर ड्राइवर जो होता है, क्योंकि हमें पता है हमारा हार्डवेयर के साथ दो हार्डवेयर में जो कम्युनिकेशन किया जाता है, यानी मदरबोर्ड के साथ कीबोर्ड का जो कम्युनिकेशन होता है, उस बीच में विंडोज़ पे एक ड्राइवर काम करता है। अगर ये ड्राइवर ख़राब हो गया तब जाके भी आपका कीबोर्ड नॉट रिकॉग्नाइज मोड में चला आएगा। और तीसरा हो सकता है सॉल्यूशन, आपने पता कर लिया कि वो फिजिकल डैमेज हो चुका है, अभी आप क्या करेंगे? अभी आपको यूज़र को पूरा समझाना पड़ेगा कि हाँ आपका कीबोर्ड ख़राब हो गया है, अभी आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। अभी जो लैपटॉप का कीबोर्ड है इजीली अवेलेबल है, आपके नियर स्टोर पे भी हो सकता है, या आप अगर आपके पास इन्वेंटरी आप मेंटेन करते हैं तो आपके पास होगा ही, आप वहाँ से कीबोर्ड को रिप्लेस कर दीजिए। और आगे जाके यूज़र को बताइए कि आप ध्यान रखिए उसमें डस्ट ना आए और उसमें लिक्विड स्पिल ना होए, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब ना कर पाए। तो ये जो स्टेप्स होता है ना हम लोगों ने जो पहले देखा है, वो आप एक बार यूज़र को बताइए आफ्टर चेंजिंग ऑफ कीबोर्ड। यानी जब भी आपके पास कीबोर्ड का प्रॉब्लम आया और कीबोर्ड आपने चेंज कर दिया कस्टमर का, तो एक बार आप कस्टमर को ये बताइए, देखिए सर
ज़्यादातर कीबोर्ड इस रीज़न से होता है जो हमने पहले देखा है। उसमें से कॉमनली जो होता है वो होता है, अगर आपका लैपटॉप किसी उस एरिया पे काम किया जा रहा है जहाँ पे ज़्यादा डस्ट आ रहा है या वहाँ पे मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो रहा है, और आपने उसकी बाद तुरंत लैपटॉप को क्लोज कर दिया शट डाउन करके, और आपके बैग पे रख दिया 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, और आपने यूज़ नहीं किया, तो ये पूरा इंटरनली एब्जॉर्ब हो जाता है और आपका कीबोर्ड हो सकता है मैकेनिकल ख़राब हो जाएगा, या हो सकता है वो पूरा इलेक्ट्रिकली ख़राब हो सकता है। तो बेस्ट पोजीशन ये रहेगा आपके कीबोर्ड के लिए, कभी भी आप यूज़ कर रहे हैं तो आप काम करें, उसके बाद उसको ऐसे प्लेस पे रखिए जहाँ पे वो खुला रहे कुछ घंटे, थोड़ा सा वेट कीजिए, उसके बाद बैग पे रखिए, या हमेशा बैग पे डालने से पहले वो आप ऑब्जर्व कर लीजिए वो मॉइस्चर है कि नहीं, ड्राई है कि नहीं, और आपके घर पे जाके भी उसको बैग से निकाल के खुल के रखिए। यानी कहने का मतलब है जब तक आपका कीबोर्ड खुला, सॉरी लैपटॉप खुला रहेगा, तब तक आपका कीबोर्ड में मॉइस्चर एब्जॉर्ब होकर खराब होने का चांसेस कम रहेगा। और एक प्रॉब्लम देखने को मिलता है वो एक्सटर्नल कीबोर्ड आपको यूज़ करना पड़ेगा। हो सकता है उसमें कीबोर्ड का जो कनेक्टर है, ट्रैक है मदरबोर्ड में, वो ख़राब हो गया है और आपके पास वैसा सेटअप भी नहीं है कि आप मदरबोर्ड रिपेयर कर पाए, और कस्टमर का क्या हो रहा है, कुछ अर्जेंसी है, तो क्या करेगा बोलेगा कि ठीक है अभी का सॉल्यूशन मुझे दे दीजिए, तो उस कंडीशन पे आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि एक्सटर्नल कीबोर्ड को यूज़ करें। ये कुछ सॉल्यूशन है जो एज ए मैनेजर, एज ए सर्विस सेंटर की जो आपका मैनेजमेंट है, फ्रंट हैंड है, वो क्विकली यूज़र को कुछ सॉल्यूशन दे पाए। देखिए उसके आगे जाके क्या कीबोर्ड रिपेयर हो पाएगा, ये एक कॉमन क्वेश्चन रहेगा। तो इस कोर्स में तो हम लोग कीबोर्ड रिपेयर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इसमें हम लोग वही बात कर रहे हैं कि कीबोर्ड का मेंटेनेंस कैसे किया जा सकता है, या आपने कीबोर्ड रिप्लेस कर दिया, बार बार खराब हो रहा है, क्यों खराब हो रहा है, कीबोर्ड क्यों खराब होता है। अगर एक यूज़र आपको पूछे तो आप कैसे उसको बता पाए कि एक्चुअली क्या होता है, उस बारे की हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। परंतु ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि, या आपकी टीम बात कर सकते हैं कि हाँ आगे जाके हम लोग कीबोर्ड रिपेयर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, होता है। अगर इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम होता है तो कीबोर्ड रिपेयर किया जा सकता है। शर्त यह है कि उसका ब्लॉक डायग्राम, उसका सर्किट डायग्राम, कंट्रोलर आईसी का डेटा शीट वो होना चाहिए, और आपके पास एक टेक्निकल स्टाफ होना चाहिए जो ये उसको पता है, टेक्निकली वर्स्ड है कीबोर्ड रिपेयर के बारे में। जैसे अभी हम लोग दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये है कीबोर्ड का ब्लॉक डायग्राम है जिसमें एक UMC 6868 का आईसी डाला हुआ है कंट्रोलर, और ये कंट्रोलर क्या कर रहा है अगर आप देखेंगे, ये जो स्क्रॉल लॉक, कैप्स लॉक, नाम लॉक, ये जो LED रहता है ना, ये LED को ये कंट्रोल कर रहा है। साथ ही साथ जो की मैट्रिक्स हम लोगों ने देखा था पहले, ये की मैट्रिक्स को भी ये कंट्रोल कर रहा है। उसके अलावा कोई मल्टीमीडिया की रहता है, कोई फंक्शन की रहता है, उसको भी ये कंट्रोल करता है। यानी कहने का मतलब है एक ही कंट्रोलर आईसी रहता है जो आईसी आपका पूरा कीबोर्ड को कंट्रोल करता है। उसके अलावा उसमें जो होता है वो रबर का मैकेनिकल स्प्रिंग रहता है, उसका इशू हो सकता है, और हो सकता है उसमें इलेक्ट्रिकल ट्रैक का इशू आ सकता है, जो मैट्रिक्स का ट्रैक है वो ट्रैक खराब हो सकता है। तो इसके लिए अलग सा कोर्स है, उसके लिए आपका टेक्नीशियन को उस कोर्स में आपको एनरोल करवाना है, या आप सोच सकते हैं अलग से। परंतु यहाँ पे कहने का मतलब है आपको ओवरऑल एक आइडिया अगर हो जाता है, तो आप जब इसको मैनेजमेंट करने जाएंगे ना, तो आपके पास वो वॉइस रहेगा कस्टमर को एनकरेज करने के लिए कि कीबोर्ड अभी आपका ख़राब हो गया। कस्टमर को आप बता पाएंगे कि हाँ, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे ओवरऑल कि ये कीबोर्ड का इशू है, अभी कीबोर्ड चेंज कर देंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और दूसरा और एक चीज़ होता है, जब आप डीप लेवल पे काम करेंगे कीबोर्ड रिपेयर के ऊपर, तो वहाँ पे
आपको स्केमेटिक डायग्राम होना चाहिए, यानी हर एक ट्रैक का एक डायग्राम होना चाहिए और बीच में क्या क्या कंपोनेंट डाला गया है वो पूरा डाटा होना चाहिए। तो कीबोर्ड रिपेयर के ऊपर अलग से ही कोर्स रहेगा, वो अलग चीज़ है। परंतु हम लोगों का जो मेन आज का टॉपिक था वो था कि कस्टमर आपके पास एक लैपटॉप लेके आया और आपको पता करना है कि कैसे उसमें कीबोर्ड का इशू है। तो फर्स्ट क्या हो सकता है, स्टार्ट हो सकता है कि कोई की काम नहीं कर रहा है, ऐसे हो सकता है आपको देखने को लग रहा है उसमें फिजिकल डैमेज आ गया है, या लास्ट में हो सकता है उसमें इलेक्ट्रिकल डैमेज आ गया है। इलेक्ट्रिकल डैमेज होने से ऐसा भी होगा कि आपका लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है, और ऐसे केसेस भी देखने को मिलता है कि इलेक्ट्रिकल डैमेज की वजह से, शॉर्ट होने की वजह से, जबकि उसका रीजन वो रहता है कि लिक्विड स्पिल हुआ या और भी हो सकता है मॉइस्चर एब्जॉर्ब होकर शॉर्ट हो गया है, तो उसकी वजह से आपका बोर्ड भी खराब हो सकता है, मदरबोर्ड। तो ये जो कॉमन जो सिम्टम्स है हम लोगों ने बात की है आज के क्लासेस में, उससे आपको पता चल जाएगा कि कीबोर्ड का इशू है कि नहीं। अभी कैसे सॉल्यूशन करना है वो भी हम लोगों ने क्लास में आज देखे हैं, उस तरीके से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। और सॉल्यूशन करने के बाद आप सभी, जब आप हो सकता है आपने रिप्लेस कर दिया, हो सकता है आपने कीबोर्ड को रिपेयर ही कर दिया, वो अलग चीज़ है। उसके बाद आप सभी एक बार यूज़र को ये बताइए कि आपका जो लैपटॉप है उस लैपटॉप में हम लोगों ने नया कीबोर्ड डाल दिया है, आप चेक कर लीजिए अभी नया कीबोर्ड वर्किंग है। और दो चीज़ आप ध्यान दीजिए, उसके पास आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पे डस्ट ना हो और मॉइस्चर ज़्यादा ना हो, या लिक्विड की चीज़ उसके आजू बाजू में मत रखिए। हो सकता है आप कॉफ़ी पी रहे हैं और उसके बीच आप काम कर रहे हैं, तो आप अवॉइड कीजिए, कॉफ़ी पी के आके आप उस पर काम कीजिए, तो अच्छा रहेगा आपके कीबोर्ड के लिए। और ज़्यादातर देखने में जो प्रॉब्लम होता है कीबोर्ड ख़राब होने के लिए, वो होता है मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो गया। मान लीजिए आप कॉफ़ी पी के काम करते हैं ऑफिस में या आपके रूम पे, तो आप काम कर रहे हैं और मॉइस्चर उसमें से एब्जॉर्ब होते जा रहा है आपके कीबोर्ड में, बीच में डस्ट भी आ गया, और आप तो काम कर रहे हैं, कंटिन्यू काम कर रहे हैं, तो अब आपको दिक्कत नहीं मिल रहा है क्योंकि आपका लैपटॉप पूरा ओपन है। तो उस कंडीशन पे आप काम कर रहे हैं, आपको ये दिक्कत देखने को नहीं मिल रहा होगा। परंतु आपने इस लैपटॉप को पैक किया, आपके बैग पे रखा, और 4-5 दिन आप इसको ओपन नहीं किया, या कुछ लंबे छुट्टी पे आप गए, दोबारा आके आप जब ओपन करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगा कि कीबोर्ड में दिक्कत हो रहा है। यूज़र लेवल पे उस चीज़ को ना हो, इसके लिए आप एक काम कीजिए, बैकपैक पे रख के जब आप दूसरे लोकेशन पे जाएंगे तो आप उसको निकाल के खुल के रखिए। जितना आप इसको खोल के रखेंगे लैपटॉप को, उतना ही आपके लिए अच्छा है कीबोर्ड के लिए। और कीबोर्ड के ऊपर एक कोई जो क्लॉथ है या उस तरीके की कुछ चीज़ है आप दे के रख सकते हैं, जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ वगैरह रहता है वो दे के रखिए, ताकि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकता है। और एक चीज़ है, अगर आप ज़्यादा मूवमेंट कर रहे हैं तो आपके बैग में, जो लैपटॉप का बैग है उसमें सिलिका का एक बैग रखिए, तो ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है और आपको हेल्प करेगा, आपका जो कीबोर्ड है उसमें मॉइस्चर ज़्यादा ना जम पाए। तो ये आपके लिए और एक गुड टिप्स रहता है एज ए यूज़र। एज ए यूज़र अगर आप कीबोर्ड में दिक्कत आपको हमेशा लग रहा है, कीबोर्ड का इशू आपको देखने को मिल रहा है, 2-3 बार आपने कीबोर्ड चेंज कर लिया है, तो बेस्ट टिप्स वही रहेगा। हो सकता है आपका काम ऐसा है कि उसमें मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो रहा है कीबोर्ड में, या आपका लोकेशन ऐसा है, आपका प्लेस ऐसा है जहाँ पे आपका लैपटॉप चल रहा है, वहाँ से मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो रहा है, और आपका लैपटॉप बहुत दिन तक ये क्लोज भी रहता है, जिसकी वजह से ये पूरा इलेक्ट्रिकल सेक्शन पे ये शॉर्ट कर देता है। तो बेस्ट है आप लैपटॉप को हमेशा खुल के रखिए जब भी आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो ये, और एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ से कीबोर्ड को ढक के रखिए। और आप ये कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा बैग में रखना पड़ता है तो बैग में 2-3 सिलिका का जो पैकेट होता है वो रखिए। तो एज ए यूज़र आप ये कर सकते हैं, और एज ए आईटी मैनेजर आप ये सारे चीज़ यूज़र को समझाइए, तब जाके आपका जो सर्विस सेंटर है उसकी ऊपर उसका फेथ बना रहेगा। और कभी भी ऐसा मत कीजिए कि उसको ट्रांसपेरेंट रखिए, उसको पूरा समझाइए, आगे बैठ के आप उसको बताइए कि आपका कीबोर्ड का ये प्रॉब्लम था,
अभी इस तरीके से आप रिपेयर कर सकते हैं, ये कॉमन चीज़ है, इसकी वजह से ये हो रहा है। और रिपेयर करने के बाद या हम लोगों ने रिप्लेस करके दिया है, उसके बाद ये कुछ चीज़ है जो आपको मेंटेन करना है, तब जाके आपका कीबोर्ड जो है ना लैपटॉप का, वो ज़्यादा टाइम तक आपको लॉन्जिविटी देगा। तो आज का क्लास इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम लोग ऐप पे डिस्कस कर लेंगे टाइमिंग को।